मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। पतले डायबिटीज रोगी खतरे में हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। हमें इस बारे में सवाल मिले हैं कि मैंने पिछले एपिसोड में क्यों कहा है कि पतला डायबिटीज रोगी जो कि दुबला है और जिसकी आकृति सुडौल है, मोटे डायबिटीज रोगी की तुलना में कहीं अधिक खतरे में है। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम डायबिटीज सीन प्रॉब्लम है। किताब डायबिटीज सीन प्रॉब्लम एक ऐसा काम है जिसमें बताया गया है कि कैसे मेटाबॉलिज्म की शक्ति का उपयोग करके डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यह ऐसा है जैसे डायबिटीज को समझाना, जैसे मैक्सिकन लोग कहते हैं पेरिटास और मैनाजानिटास। यहाँ प्यूर्टो रिको में हम कहते हैं एरोज और हबिचुएलास, जबकि वेनेजुएला में लोग कहेंगे एरोज और फ्रिजोल्स, एरोज और काराहोटास। यानी डायबिटीज को सरल तरीके से समझाने का तरीका। इस किताब में जो बातें व्यक्त की गई हैं उनमें से एक ये है कि पतला डायबिटीज रोगी दिल के दौरे का अधिक शिकार होता है, अधिक मामलों में अंगों की कटाई, दृष्टि की हानि और डायलिसिस की समस्याओं का सामना करता है, जो कि उसके किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मोटा डायबिटीज रोगी इन समस्याओं का कम सामना करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों, क्योंकि हर चीज का एक कारण होता है और यह समझने की बात है कि चीजों के पीछे का कारण क्या है। मेरे लिए हमेशा दिलचस्प ये होता है कि किसी समस्या की जड़ को ढूंढना, लक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह देखना कि इसे क्या कारण बनाता है और यह क्यों होता है। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूँ। देखिए, डायबिटीज रोगियों के बारे में जब मैं डायबिटीज सीन प्रॉब्लम किताब लिख रहा था तो मुझे ये बात बहुत ध्यान खींचने वाली लगी कि यह एक काफी लंबा काम था, क्योंकि इसमें लगभग 6 साल लगे पूरी रिसर्च करने, किताब लिखने और अन्य चीजों में। लेकिन डायबिटीज पर रिसर्च करते समय मैंने कई बातें सीखी। एक चीज जो मैंने सीखी है वह यह है कि डायबिटीज को इस तरह से बनाया गया है कि इसे समझना मुश्किल हो। यह ऐसा लगता है जैसे यह एक व्यवसाय है। डायबिटीज का व्यवसाय इस पर निर्भर करता है कि अगर डायबिटिक समझ नहीं पाता तो वह गलतियां करता है, अगर वह गलतियां करता है तो उसकी ग्लूकोज उच्च हो जाती है, अगर उसकी ग्लूकोज उच्च है तो उसे लक्षण होते हैं, और अगर उसे लक्षण होते हैं तो हम दवाएं बेचते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सी वैज्ञानिक साहित्य स्पष्ट रूप से बताती है कि डायबिटीज के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन यह लोगों को नहीं बताया जाता। जब मैं सबसे अच्छी विश्वविद्यालयों के क्लिनिकल अध्ययन की जानकारी पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा सदमे में था, क्योंकि मैंने देखा कि जानकारी वहां थी लेकिन वह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। लोगों तक जो पहुंच रहा है वह दवाएं हैं, जो पहुंच रहा है वह चिकित्सा उपचार हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं पहुंच रही है ताकि व्यक्ति वास्तव में बिना दवाओं के अपनी डायबिटीज को नियंत्रित कर सके। मेरी किताब डायबिटीज सीन प्रॉब्लम लिखने का उद्देश्य यह था कि एक व्यक्ति अपनी डायबिटीज को बिना दवाओं या लगभग बिना दवाओं के नियंत्रित कर सके, और वास्तव में मैं यह हर दिन नेचुरल स्लिम केंद्रों में होते हुए देखता हूँ। आजकल जब हम प्यूर्टो रिको विश्वविद्यालय, मेक्सिको के कोआहुइला विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ क्लिनिकल अध्ययन कर रहे हैं, हमने देखा है कि वास्तव में एक डायबिटिक जो इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को लागू करता है, वह निश्चित रूप से इंसुलिन के बिना, बहुत कम मेटफॉर्मिन के साथ, रक्तचाप कम करके, यौन शक्ति को वापस पाकर और सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन क्या होता है जो एक तथ्य है और जो किताब में व्यक्त किया गया है वह यह है कि पतले डायबिटीज रोगियों को मोटे डायबिटीज रोगियों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान होता है और वे अधिक खतरे में होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। ध्यान दें, क्या आपको पता है कि 85% डायबिटीज रोगी अधिक वजन या मोटे हैं? यह एक तथ्य है जो अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और पूरे ग्रह पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि पूरे ग्रह पर लगभग यही अनुपात है, 85% या उससे अधिक सभी डायबिटीज रोगियों का अधिक वजन या मोटापा है। ठीक है, अब उस 15% के साथ क्या होता है? क्या ये पतले डायबिटीज रोगी हैं? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ क्लिनिकल अध्ययन देखना शुरू किया, कुछ वैज्ञानिक अध्ययन जो यह साबित करते हैं कि पतला डायबिटीज रोगी, जिसे हम जानते हैं क्योंकि यह एक मुख्य माप है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु दर और दिल के दौरे के जोखिम को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वह है कमर का व्यास। इसलिए कमर का व्यास एक सबसे सरल मापों में से एक है जो आपको सीधे यह बताता है कि कितनी मृत्यु दर, कितने दिल के दौरे, कितना कैंसर और अन्य समस्याएं होंगी। इसका मतलब है कि कमर के व्यास और मृत्यु दर के बीच एक सीधा संबंध है। जितना बड़ा कमर का व्यास होगा उतनी ही अधिक मौत, अधिक नुकसान, अधिक डायलिसिस, अधिक अंधापन, अधिक कैंसर और अधिक सब कुछ होगा। उदाहरण के लिए, डायबिटीज रोगियों के बीच
यह ज्ञात है कि डायबिटीज रोगियों में औसतन गैर डायबिटीज रोगियों की तुलना में 4 गुना और आधा अधिक कैंसर होता है। डायबिटीज रोगियों को दिल के दौरे का 4 गुना अधिक खतरा होता है। जो लोग दिल के दौरे नहीं करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 50% से अधिक मधुमेह रोगियों में हाइपोटेंशन होता है, यानी मधुमेह से अधिक शरीर के कई क्षेत्रों में कोई अन्य बीमारी अधिक विकृत करने वाली नहीं है। लेकिन क्या होता है कि पतला मधुमेह रोगी टाइप 1 मधुमेह के पास इन सभी आंकड़ों की तुलना में मोटे मधुमेह रोगी टाइप 2 मधुमेह की तुलना में 2 गुना से अधिक होता है। जब मैं शोध करने बैठता हूं तो जो अध्ययन दर्शाते हैं वह यह है कि पतले मधुमेह रोगियों टाइप 1 मधुमेह की जनसंख्या को बहुत अधिक खतरा होता है। और मैं यह जानने के लिए शोध करने लगता हूं कि ऐसा क्यों है, और मैं यह पता लगाता हूं कि सभी लोग या लगभग सभी लोग जानते हैं कि टाइप 2 मधुमेह है। अधिकांश मधुमेह रोगियों 95% मधुमेह रोगियों के पास टाइप 2 मधुमेह है। इसे मधुमेह मेलिटस कहा जाता है ना। ये एक ऐसा मधुमेह है जिसे जरूरी नहीं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़े। इसे कभी कभी आहार के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। और चूंकि लगभग 5% मधुमेह रोगियों को टाइप 1 मधुमेह है, जो एक ऐसा मधुमेह है जिसमें यदि आप इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो आप मर जाते हैं, क्योंकि अग्न्याशय अब इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, यानी यह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। तो टाइप 2 मधुमेह रोगी, जो लगभग 85% मधुमेह रोगियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर मोटापे का शिकार होते हैं और उनका शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है। हो सकता है कि उन्हें अधिक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़े, लेकिन उनका शरीर अभी भी इंसुलिन का उत्पादन करता है। लेकिन टाइप 1 मधुमेह में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, अग्न्याशय में नुकसान होता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। कुछ हुआ है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं और अब वे पतले मधुमेह रोगी बन जाएंगे। क्या टाइप 1 मधुमेह रोगी? आमतौर पर 95% अधिकतर बहुत पतले होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके लिए वजन बढ़ाना, आपके लिए वसा बनाना, आपको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। आप इंसुलिन के बिना वजन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकोज का संयोजन ही वसा बनाने की अनुमति देता है। इसीलिए यदि आपका शरीर टाइप 1 मधुमेह का है जो इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आप आसानी से वजन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके पास वजन बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व यानी इंसुलिन नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है? यह पहले ही पता चल चुका है कि पतले मधुमेह रोगियों टाइप 1 मधुमेह में कैंसर की घटना इस तुलना में 2 गुनी से अधिक है और दिल के दौरे की घटना भी 2 गुनी से अधिक है। और यदि आप डायलिसिस केंद्र में जाते हैं, जो बहुत बड़े कमरे होते हैं, ऐसे स्थान जहां रक्त की शुद्धि की जा रही होती है, तो लोगों को कभी कभी सप्ताह में 3 बार, कभी कभी 4 या 5 बार भी आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने गुर्दे खो दिए हैं, गुर्दे की फिल्टरिंग क्षमता खो दी है। यदि आप डायलिसिस केंद्र में जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं वहां गया हूं, आप डायलिसिस केंद्र में बहुत सारी मशीनें और बहुत से लोगों को डायलिसिस करते हुए देखेंगे। उनमें से अधिकांश मधुमेह रोगी हैं, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि अधिकांश पतले मधुमेह रोगी हैं। कुछ मोटे मधुमेह रोगी भी हैं, लेकिन आप जो अधिकांश देखेंगे वे पतले हैं। और पतले और मोटे मधुमेह रोगियों के बीच गुर्दे की हानि में अंतर बहुत बड़ा है। इसका कारण जानने के लिए हम ये समझते हैं, और इसे मैं अपनी किताब बिना समस्याओं के मधुमेह में इस तरह से समझाता हूं। 70 के दशक में एक प्रकार का मधुमेह खोजा गया था जिसे टाइप 1 या टाइप 2 के बजाय टाइप 5 मधुमेह कहा जाता है। इस मधुमेह को टाइप 5 भी कहा जाता है, जिसे लाडा कहा जाता है। लाडा अंग्रेजी के शब्द 2021 का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, और इसका हिंदी में अर्थ है वयस्कों में आत्म प्रतिरक्षित मधुमेह। यानी यह एक ऐसा मधुमेह है जहां यह पता चला है कि शरीर में कुछ हो रहा है, जहां उस मधुमेह रोगी का अग्न्याशय प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला किया जा रहा है। जब अग्न्याशय पर हमला किया जाता है तो यह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, क्योंकि इसकी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। यह कैसे खोजा गया? यह इसलिए खोजा गया क्योंकि उन्होंने टाइप 1 मधुमेह के रोगियों पर एक अध्ययन किया, जो वे हैं जिनके पास एंटीबॉडी होते हैं। टाइप 1 मधुमेह के रोगियों में बहुत से एंटीबॉडी होते हैं जो अग्न्याशय पर हमला कर रहे हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने टाइप 2 मधुमेह के रोगियों पर अध्ययन किया तो उन्हें लगभग 10% टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में भी अग्न्याशय के एंटीबॉडी मिले। और इसलिए जो टाइप 1 मधुमेह रोगी पतला है, उसके साथ वास्तव में 2 समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि वह मधुमेह का शिकार है जिसकी ग्लूकोज उच्च है, लेकिन दूसरी समस्या यह है कि उसका अग्न्याशय काम करना बंद कर रहा है।
वह हमले का शिकार हो रहा है और काम करना बंद कर रहा है। वास्तव में कुछ परीक्षण होते हैं जो यह जानने के लिए किए जाते हैं कि क्या आपको टाइप 1 मधुमेह है, और ये परीक्षण इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आप यह माप सकते हैं कि आपके शरीर में कितने एंटीबॉडी हैं, आपका शरीर अग्न्याशय पर कितना हमला कर रहा है। इसलिए जो मधुमेह रोगी इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता वह वजन नहीं बढ़ा सकता। यदि वह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है तो वह वसा नहीं बना सकता। इसलिए बहुत से पतले मधुमेह रोगियों, टाइप 1 मधुमेह को मोटे मधुमेह रोगियों, टाइप 2 मधुमेह की तुलना में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोटे मधुमेह रोगी के लिए कम से कम अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदल दिया जाता है और यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ग्लूकोज किण्वित नहीं होता, यह लैक्टिक एसिड में नहीं बदलता और यह शरीर को नष्ट नहीं करता है। तो हाँ, पतले मधुमेह रोगियों के लिए अधिक खतरा होता है। इसलिए कभी कभी एक मधुमेह रोगी मुझसे कहता है, नहीं मुझे खतरा नहीं है क्योंकि मैं पतला हूं। नहीं, तुम्हें सच में खतरा है, क्योंकि जब तुम पतले होते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा अग्न्याशय पहले से ही खराब होना शुरू हो गया है। इसलिए ध्यान से सुनो, अपनी किताब पढ़ो, अपने आहार को नियंत्रित करना शुरू करो, अपने शरीर को हाइड्रेट करो और अपने शरीर को नष्ट होने से बचाओ। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है।